Hello bachcho, let's read the question. Question says that PHCS double bond CH in the presence of HBr gives rise to X, as well as in the presence of HBr by peroxide gives rise to R. So here the P and Q are. So here the key concept is positional isomerism. पोजिशनल आइसोमर का मतलब क्या होता है? पोजिशनल आइसोमर का मतलब होता है जहां पर कि आइसोमर में और जो कंपाउंड होता है उस कंपाउंड में ओनली पोजीशन में चेंज होता है, उसे कहते हैं पोजिशनल आइसोमर्स। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया है ऐसे कुछ, ये एक क्या है, फिनाइल ग्रुप है CH डबल बॉन्ड CH, देन यहाँ पर ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर NO2 अटैच्ड हुआ है एंड डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, बेंजीन। देन यहाँ पर HBr के साथ अटैक करते हैं। तो HBr में क्या होता है ना, मार्कोनिकॉव एडिशन होता है। मार्कोनिकॉव एडिशन में क्या होता है ना, नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच टू द लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। तो यहाँ पर तो क्या है, दोनों कार्बन पर सेम नंबर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो दो फिनाइल ग्रुप है उस फिनाइल ग्रुप के हिसाब से करते हैं। तो इस फिनाइल ग्रुप में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से इस वाले बेंजीन रिंग के पास, तो यहाँ पर क्या होता है ना, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से फॉर्मेशन कंपाउंड का ऐसा कुछ होता है। CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पर बेंजीन रिंग है एंड यहाँ पर NO2 है एंड यहाँ पर ब्रोमीन का अटैचमेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। देन आते हैं सेकेंड केस में। सेकेंड केस में भी ऐसा कुछ है। तो सेकेंड केस में क्या दिया है ना, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में करेंगे। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर करते हैं, वी नो दैट अगर मार्कोनिकॉव रूल का रिवर्स होता है और अपोजिट होता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल, जहां पर नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच्ड हुआ था मार्कोनिकॉव रूल में, उसके अपोजिट में अटैच्ड होता है एंटी मार्कोनिकॉव रूल में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होने से मार्कोनिकॉव रूल में तो नहीं होता है, बट एंटी मार्कोनिकॉव रूल में क्या होता है, यहाँ पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऐसे कुछ होता है। CH2 सिंगल बॉन्ड CH Br एंड यहाँ पर NO2। तो इस कार्बन पर देखेंगे तो अगर Br यहाँ पर अटैच्ड हुआ है एंड इस कार्बन पर देखेंगे, इस कंपाउंड पर देखेंगे तो Br यहाँ पर अटैच्ड है, मतलब कि दोनों कंपाउंड में क्या होता है, ब्रोमीन का पोजीशन डिफरेंट है। तो डिफरेंट होने की वजह से पोजीशन, उसे क्या कहते हैं, पोजिशनल आइसोमरिज्म कहते हैं। सो हियर द P and Q are positional isomers. P and Q are positional isomers. So answer क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन will be the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.